पुण्यात्माओं, आप ठीक हो लोगे ना, स्वस्थ हो लोगे तब जाऊंगा। 1 महीने तक वो परमात्मा सेवक का रूप बनाकर उसकी टट्टी ठावे, वहीं चारपाई के पास बैठ कर वो टट्टी करे और उसको उठा के बाहर फेंक का उसका हाथ धोए, उसको नवावे धोआवे, कपड़े धोवे, रोटी पोवे और पैर तक खवावे। अब 1 महीने के बाद वो नौकर आ गया। वो नौकर तो आया, मान ले गांव में प्रवेश किया और परमात्मा खिसक गए। अब वो नौकर ले रहा सामान घर से, जो भी उनके क्षेत्र में जो चीज होया करती, कोई मतीरा ले रहा, कोई सेब ले रहा है और चूरमा बनवा के ला रहा सफर में, और आके वहां रख के और प्रणाम करी कहने लगे, महाराज 20 दिन की कह गया था, महीना लग गया, मैंने माफ करियो, आप ठीक हो? उसके मुंह की तरफ देखा त्रिलोचन भगत, ये क्या कह रहा है, क्या क्या बोल रहे हो भगत आप? मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरे घर वालों ने आपको प्रणाम बोला है और आपको बहुत याद करते हैं, सब परिवार वाले कुशल हैं और ऐसे ऐसे आपके लिए सामान भेजा है, लो आपकी पूजा भेजी है। अरे तू क्या कह रहा है, कौन कहाँ से आया है, क्या बात है? ऐसे ऐसे मैं घर नहीं गया था। तू घर गया था? अकान जी आप घर गए? मैं घर। तो सचमुच अब सीधा अपने घर से आ रहा है? कहाँ अपने घर से आ रहा हूँ, ये सारा सामान लाया हुआ है। तब उसकी आंखों में पानी आ गया, 80 साल के बूढ़े गए, रोने लग गया। बोला, हे परमात्मा, इस पापी के ऊपर इतना भार चढ़ा दिया, आपने आकर के मेरे टट्टी तक उठा दी, मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार कर गया। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मानना, ये कथाएं नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य कहानी है, सत्य कथाएं हैं, केवल दंत कथा नहीं है। तो परमात्मा ऐसे सुख देता है, लेकिन कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। परमात्मा ऐसे लाभ देता है, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे उससे ये बेनिफिट, तो आपकी कोई सेवा शुश्रूषा में कमी रह रही है, आपकी कोई भक्ति में, कोई श्रद्धा में, आपके अंदर आस्था में या त्रुटि है। जिस दिन यह निकल जाएगी उस दिन देखना नए नए चमत्कार आपको आगे दे पाओगे। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब परमात्मा कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की शरण में चले जाते, ना तो श्राद्ध निकालने की जरूरत है, ना पिंड भरवान की आवश्यकता, और ना, क्योंकि वो भूत नहीं बने। हमारे जो भक्ति कर रहे हैं वो भूत प्रेत पितर की योनि में नहीं जाएंगे। और पुण्यात्मा, और यदि आपके पितर, आपके माता पिता, क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है, जो भक्ति नहीं करके किसी ना किसी योनि में कष्ट उठा ही रहे हैं, कि भूत बने होंगे कि तो पशु पक्षी की योनि में होंगे। अब आपकी सच्ची श्रद्धा स्वाभाविक है कि आपकी आस्था में जाएगी उनके प्रति के भगवान मेरे माता पिता की तो बहुत गुंडी दुरुक्ति हुई होगी, तो उसके लिए भी समाधान परमात्मा बताते हैं। आपके उन पितरों तक का छुटकारा आपकी भक्ति से हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका ये इतनी बेनिफिशियल है। कहते हैं भक्ति बीज होवे जो हंसा, और तारों तास के कुत्र वंशा। आने वाली 101 पीढ़ी तो पार होएगी, और जो पितर और योनियों में दुख पा रहे हैं उनको उनका भी छुटकारा हो जाएगा। उसकी विधि बताई जाती है।